शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों ही सादा जीवन जीना पसंद करते थे। दोनों की ही उम्र हो चुकी थी। 2 बेटे बहू, एक दामाद और बेटी के अलावा नाती पोतों से भरा पूरा परिवार था। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश की थी। उनके बेटे तो उनके दिए संस्कारों में ढले हुए थे, मगर बहुएं परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह दोनों ही अपनी अलग गृहस्थी बसाने की सोच रखती थी। इसलिए वे अपनी सास को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। कई बार तो पूरा पूरा काम उनके ऊपर छोड़कर बाहर घूमने निकल जाती या फिर बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में ही रहती। उन्हें लगता कि इस तरह परेशान करने से वे दोनों बहुओं को घर से बेदखल कर देंगी, मगर उन्होंने कभी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं किया था। इसलिए बहू के काम ना करने से उन्हें तकलीफ नहीं होती थी। वह खुद सारा काम कर लेती थी। दोनों बहुएं सास को परेशान करती, मगर वे कभी भी अपने पति या बेटों से शिकायत नहीं करती। तो दोनों बहुओं ने सोचा, माँ जी इस तरह तो हमें घर से जाने को नहीं कहेगी, तो क्यों ना अपने अपने पतियों से बात की जाए, वे ही कुछ कर सकते हैं। उनके पति अभी तक अपनी पत्नियों की भावनाओं से अनजान थे, मगर जब पत्नियां उनके कान भरने लगी तो उन्हें सारी बातें समझ में आने लगी। एक बार वृद्ध माँ रात को 11:30 बजे रसोई में बर्तन साफ कर रही होती है। घर में 2 बहुएं हैं जो बर्तनों की आवाज से परेशान होकर अपने पतियों को सास को कुछ समझाने को कहती है। आप माँ को मना करो, इतनी रात को बर्तन धोने के लिए हमारी नींद खराब होती है। यदि उन्हें बर्तन धोने ही है तो किचन से जल्दी फ्री होकर ही धो लिया करे। इस तरह आधी रात को बर्तन धोने का क्या मतलब है। साथ ही सुबह 4 बजे उठकर फिर खट्टर पट्टर शुरू कर देती है। सुबह 5 बजे ही पूजा पाठ शुरू कर देती है। आरती करके हमें सोने नहीं देती। इस घर में ना तो रात को और ना ही सुबह आराम मिल पाता है। जाओ, सोच क्या रहे हो, जाकर माँ को मना करो, आज के बाद इस तरह सुबह हमें ना उठाए। बड़ा बेटा खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में छोटे भाई के कमरे में से भी वही बातें सुनाई पड़ती है जो उसके कमरे में हो रही थी। वो छोटे भाई के कमरे के दरवाजे को खटखटा देता है। छोटा भाई बाहर आता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और रसोई में जाते हैं और माँ को बर्तन साफ करने के लिए मना कर देते हैं। उन दोनों की पत्नियां अपने अपने पति के बदले हुए रूप को देखकर खुश हो जाती हैं, मगर उनकी खुशी 2 पल की थी। वे दोनों भाई खुद बर्तन साफ करने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देख माँ मना करती है, पर वो नहीं मानते। उन्हें बर्तन साफ करते देख माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बर्तन साफ हो जाने के बाद दोनों भाई माँ को बड़े प्यार से उसके कमरे में ले जाते हैं, तो देखते हैं पिताजी भी जगे हुए हैं। दोनों भाई माँ को बिस्तर पर बैठाकर कहते हैं, माँ सुबह जल्दी उठा देना, हमें भी पूजा करनी है और सुबह पिताजी के साथ योगा भी करेंगे। माँ बोली, ठीक है बच्चों। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगे। रात को 9:30 पर ही बर्तन मांजने लगे। तो पत्नियां बोली, माँ जी करती तो है, आप क्यों कर रहे हो बर्तन साफ। बेटे बोले, हम लोगों की शादी करने के पीछे एक कारण ये भी था कि माँ की सहायता हो जाएगी, पर तुम लोग ये कार्य नहीं कर रही हो। कोई बात नहीं, हम अपनी माँ की सहायता कर देते हैं, हमारी तो माँ है, इसमें क्या बुराई है। अगले 3 दिनों में घर में पूरा बदलाव आ गया। बहुएं जल्दी बर्तन इसलिए साफ करने लगी कि नहीं तो उनके पति बर्तन साफ करने लगेंगे। साथ ही सुबह वो भी पतियों के साथ ही उठने लगी और पूजा आरती में शामिल होने लगी। कुछ दिनों में घर के वातावरण में पूरा बदलाव आ गया। बहुएं सास ससुर को पूरा सम्मान देने लगी। माँ का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहुएं उनका सम्मान नहीं करती। माँ का सम्मान तब कम होता है जब बेटे माँ का सम्मान नहीं करते या माँ के कार्य में सहयोग ना करें। आप सम्मान करेंगे तो दूसरे अपने आप करेंगे। जन्म का रिश्ता है, माता पिता पहले आपके हैं, बहुओं के सास ससुर बाद में। इसलिए जिन घरों में बेटे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं,
बहुएं भी अपने सास ससुर की इज्जत करती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।